जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, मित्रों, क्या आपने कभी सोचा कि जीवन हमें सिखाने क्यों आता है? सिर्फ इसलिए कि हम जीतें, आगे बढ़ें और दूसरों से श्रेष्ठ बने? नहीं, जीवन हमें इसलिए सिखाता है ताकि हम स्वयं को पहचान सकें, दूसरों को समझ सकें और इस संसार की असल महत्ता को जान सकें। क्योंकि जो केवल अपनी जरूरतों में उलझा रहता है वह कभी इस अस्तित्व की गहराई को नहीं देख पाता, जबकि जो व्यक्ति हर पल को एक सीख समझता है वह धीरे धीरे एक दृष्टा बनता है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर पहले एक बार प्रेम से पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे कृष्ण गोपाल, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को दिल से लाइक करें तथा धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो देखने की कला सीख गया वह जीवन के हर दृश्य में संदेश ढूंढ लेता है। लेकिन आजकल हम इतने व्यस्त हैं कि हमारी आंखें केवल परिणामों को देखती हैं, प्रक्रिया को नहीं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ जल्दी मिले, प्रेम, सफलता, मान्यता, लेकिन जो जल्दी आता है वह गहराई नहीं लाता, और जो गहराई नहीं लाता वह टिकता नहीं। जीवन की असल सुंदरता धीरे धीरे समझ आती है जब कोई शब्द बिना बोले भाव को कह जाता है, जब कोई स्पर्श बिना आवाज के भरोसा दे जाता है, जब कोई बिछड़कर भी भीतर जिंदा रह जाता है। हम सब किसी न किसी यात्रा में हैं, कोई बाहर की ओर भाग रहा है तो कोई भीतर उतरने की कोशिश कर रहा है। पर जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह किसी दौड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह एक उपस्थिति बन जाता है, एक मौन प्रेरणा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू वही कर जो तुझे भीतर से शांत करे, क्योंकि बाहरी तालियां कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आज के समय में सच्चा होना सबसे कठिन और सबसे बहादुरी भरा निर्णय है, क्योंकि सच्चाई की राह पर चलने वाले को अकेलापन सहना पड़ता है, तानों को सुनना पड़ता है और समझ का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। दुनिया तुम्हें बदलने को कहेगी, तुम्हारे स्वभाव को अनफिट बताएगी, लेकिन जो अपने मूल्य खो देता है वह भले भीड़ में घुल जाए पर अपनी आत्मा से बिछुड़ जाता है। और जो आत्मा से बिछुड़ गया वह चाहे कितने भी रिश्तों से घिरा हो, भीतर अकेला होता है। जीवन में लोग तुम्हारे सामने जरूरतों का मुखौटा पहन कर आएंगे, तुम्हें परखेंगे, आजमाएंगे और तब तक साथ देंगे जब तक तुम उनके काम के हो। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे बगैर किसी लाभ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है बस वही तुम्हारा है, बाकी सब किरदार हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू संबंधों को मत गिन, बस देख कौन सा संबंध तुझे गिरने से बचाता है। क्योंकि जब वक्त बुरा आता है तो शब्द खोखले हो जाते हैं और नीयतें ही उजागर होती हैं। जीवन का हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह पीड़ा हो या प्रसन्नता, दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। दुख हमें भीतर से तोड़ते नहीं बल्कि हमें फिर से गढ़ते हैं, और सुख हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है अगर हम सही दृष्टिकोण रखें। जो व्यक्ति केवल दूसरों की गलतियों को देखता है वह भीतर से बहुत असुरक्षित होता है, लेकिन जो अपनी कमियों पर काम करता है वह धीरे धीरे एक स्थिर आत्मा बनता है। कभी दूसरों की अपेक्षाओं में जीना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम अपने भीतर के मौन को सुन नहीं सकोगे। तुम्हारे विचार अगर स्वतंत्र नहीं हैं तो तुम्हारी जिंदगी कभी अपनी नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के निर्देशों पर नहीं चलता वह भटकता हुआ जीवन जीता है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न आनंद, न दुख, न लोग, न हालात। पर तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी सजगता और तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी असली पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखो। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तब तुम खुद को जोड़ने का अभ्यास करो। जब कोई तुम्हारा मूल्य न समझे तब तुम खुद अपने मूल्य को और गहराई से समझो, क्योंकि जो बाहर से टकराता है वह हारता है और जो भीतर से जुड़ता है वह जीतता है।
हर रात सिर्फ अंधकार नहीं लाती, वह सोच देती है, मौन देती है और एक नई शुरुआत की संभावना भी। इसलिए जब भी थक जाओ तो खुद को थोड़ा समय दो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपराध बोध के, क्योंकि आत्मा को भी कभी कभी विश्राम चाहिए ताकि वह फिर से उठकर एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ सके। जीवन की हर उलझन कोई संकेत होती है, हर रुकावट एक दिशा परिवर्तन की पुकार होती है और हर अस्वीकृति एक नए आत्मविश्वास की शुरुआत हो सकती है। बस जरूरत है उस मौन आवाज को सुनने की जो हर समय तुम्हारे भीतर बोलती है। तुम जिस शांति को बाहर ढूंढते हो वह तुम्हारे भीतर बैठी प्रतीक्षा कर रही होती है। बस तुम ही अपने विचारों के शोर में उलझे रहते हो। कभी कभी चुप रहकर, गहराई से महसूस करके, बस बैठकर सब कुछ समझा जा सकता है, जीवन को, संबंधों को, स्वयं को। और यही मौन तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें केवल अपने होने की आवश्यकता होगी, किसी प्रमाण की नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे कर्मों के माध्यम से तुम्हारे भविष्य को सुंदर और उज्जवल अवश्य बना सकता हूं। अगर कभी तुमने ईश्वर से कुछ मांगा और वह तुम्हें ना मिला तो निराश मत होना, क्योंकि वह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। जैसे नदी पार करने के लिए एक मजबूत नौका चाहिए, वैसे ही जीवन के पार जाने के लिए सत्य और नीति की नाव आवश्यक होती है। कभी खाली वक्त में अपनी गलतियों को पहचानो तो दूसरों की कमी दिखाने की इच्छा स्वयं समाप्त हो जाएगी। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान नहीं रह जाती। लोग कहते हैं एक के जाने से कुछ नहीं बदलता, पर सच्चाई यह है कि हजारों के होने पर भी उस एक की खाली जगह भर नहीं पाती। नजरें किस पर रुकेंगी यह हमारी सोच है, लेकिन कौन हमारे जीवन में विशेष स्थान लेगा यह किस्मत तय करती है। जीवन एक खेल की तरह है, चाहे तो तुम खिलाड़ी बनो या किसी के हाथ का मोहरा। कम शब्दों में अधिक काम करो, क्योंकि समाज आंखों से ज्यादा विश्वास करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो पेंसिल की जगह पेन थमाया जाता है, ताकि वह समझे कि अब गलतियों को मिटाना पहले जितना सरल नहीं रहा। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से चिढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई अक्सर तीखी होती है। समय स्वयं निर्दोष होता है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार उसे दोष देता रहता है। कभी मन करता है कि जिंदगी वहीं से फिर शुरू की जाए जहां सब अपने थे और अजनबी जैसे कोई न था। जब तुम अधिक सुनते हो और कम बोलते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। किसी से संवाद करने के लिए समय नहीं, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। वक्त तो अपने आप निकल आता है। जिंदगी में पश्चाताप से अच्छा है कुछ ऐसा करना कि तुम्हें छोड़ने वाला व्यक्ति खुद पछताए। दोस्तों, समय और शब्द दो ऐसी अमूल्य शक्तियां हैं जिन्हें खो देने के बाद कोई उपाय शेष नहीं रहता। इसलिए सोच समझकर बोलिए और विवेक से समय का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये दोनों वापस नहीं लौटते। अक्सर वही लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं जो पीठ पीछे आपके सम्मान को रौंद डालते हैं। ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके आत्मीय रिश्तों को भी छिन्न भिन्न कर देते हैं। कई बार प्रश्न उठता है कि ईमानदार और नेक इंसानों के साथ ही क्यों वक्त इतनी कठोरता दिखाता है। शायद इसलिए क्योंकि ईश्वर उन्हीं से विशेष कार्य लेना चाहता है। सच्चा प्रेम एक नाजुक कला है, मगर अगर वह आत्मसम्मान को लांघ जाए तो वह कमजोरी बनकर दिल को तोड़ देता है। लोग जब वफादारी की मिसाल देते हैं तो अक्सर इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को याद किया जाता है। ये हमारे समाज की विडंबना है। कभी भी किसी को अपने दिल के इतने पास मत आने दो कि वह तुम्हारे जज्बातों से खेलने लगे, और न ही किसी को इतना समय दो कि उसे तुम्हारी उपस्थिति का अभिमान हो जाए। सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हें दूसरे लोगों की मौजूदगी में भी प्राथमिकता दे। सजीव भावनाओं की कद्र की जानी चाहिए, क्योंकि अर्थी उठाते समय नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं, लेकिन उस समय भावना की कोई कीमत नहीं होती। जब तक चुप रहते हो तब तक लोग तुम्हें शांत समझते हैं, लेकिन जैसे ही अपने लिए खड़े होते हो वे तुम्हें घमंडी कहना शुरू कर देते हैं। हर संबंध की अपनी सीमा होती है।
परंतु जहां आत्मसम्मान खतरे में हो वहां संबंधों को खत्म कर देना ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों के सहारे जीने की आदत इंसान को कमजोर बना देती है और व्यर्थ की उम्मीदें उसे भीतर से तोड़ देती हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि अपने जैसा मददगार और सच्चा हमसफर कोई दूसरा नहीं हो सकता। किस्मत और लोगों का भरोसा दोनों एक जैसे ही होते हैं, कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। कोमल हृदय के लोग आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी जुड़ भी जाते हैं, और यही उनका ईश्वर से निकट का रिश्ता बनाता है। उम्मीदें गलत नहीं होती, लेकिन जब वे गलत लोगों से की जाए तो घाव गहरे हो जाते हैं। शब्दों का स्वाद उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि तीखे शब्द दूसरों को भी उतना ही चुभते हैं जितना हमें खुद। भावनाएं धीरे धीरे मर जाती हैं, पर दिल तब भी धड़कता रहता है जिसने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लिया। वह जीवन संग्राम में विजयी होता है। जीवन में आंसुओं की नहीं, मुस्कुराहट की आदत डालो, क्योंकि दुख तो लोग वैसे भी मुफ्त में दे जाते हैं जिनसे अत्यधिक लगाव हो जाता है। वे अक्सर जीवन की सबसे गहरी चोट बन जाते हैं। एक बार जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मोहब्बत करना अनुचित नहीं, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर किया गया प्रेम आत्मघात है। सुंदर दिखना आवश्यक नहीं, पर किसी के जीवन में अनमोल होना ही असली खूबसूरती है। बाहरी चोटें तो समय के साथ भर जाती हैं, मगर आत्मसम्मान पर लगा आघात जीवन भर टीस देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर व्यक्ति का सम्मान करो, परंतु स्वयं के आत्मसम्मान के आगे किसी को भी बढ़ने मत दो। संयम रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ा रहे हैं वे कल तुम्हारी सफलता पर स्तुति गाएंगे। देर तक सोना केवल आलस्य नहीं है, ये तुम्हारे संकल्प की कमजोरी है। जो अपने सपनों को जीवित रखते हैं वे सुबह जल्दी उठकर दिन को जीतते हैं। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। यदि मंजिल तक पहुंचना कठिन लग रहा है तो अपने प्रयासों की दिशा में परिवर्तन करो, नहीं तो लक्ष्य दूर होता जाएगा। भीड़ से अलग चलने वाले अक्सर पहले ना समझे जाते हैं, लेकिन वही भविष्य में प्रेरणा बनते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि प्रशंसा भी पीछे से मिलती है और विश्वासघात भी। दो प्रकार के लोग जीवन में सर्वाधिक पीड़ा देते हैं। एक वह जिससे कोई भावना नहीं फिर भी साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिसे दिल से चाहा हो मगर बिछड़ जाए। सबसे निर्धन वह है जिसकी प्रसन्नता दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अपने आप को इतना भी न झुकाओ कि उठाने वाला तुम्हारा सम्मान करना ही छोड़ दे। बाहर से मधुर दिखने वाले लेकिन भीतर से विषैले लोग सबसे घातक होते हैं। जब तक तुम संघर्ष में हो तब तक कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझता, लेकिन जब सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो तो वही लोग जलन से भर जाते हैं। अकेलेपन से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी कभी वही स्थान हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है। भोले लोगों के साथ छल मत करो, क्योंकि जब वे टूटते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं। हर घर चाहे छोटा हो या बड़ा, आत्मीयता उसमें निवास करती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। पत्थर जब तक चोट नहीं सहता भगवान नहीं बनता। तुम कितनी बार गिरे यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह कि तुम हर बार उठकर फिर से चलने लगे। यही तुम्हारी जीत की असली कहानी है। कठिनाइयां जब भी आएं तो निराश मत होना, क्योंकि संघर्षपूर्ण रास्ते अक्सर सुंदर मंजिलों की ओर ले जाते हैं। चाहे धूप कितनी भी तीव्र हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। वैसे ही जीवन में कितनी भी परेशानियां आई हों, तुम्हारी आस्था कम नहीं होनी चाहिए। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन जीवन के अनुभव वे पाठ पढ़ाते हैं जो शब्दों में नहीं बांधे जा सकते। पसंद वही करो जो तुम्हारे आत्मा को सुकून दे, या फिर उस चीज को अपनाओ जो तुम्हारे पास है। यही संतोष का मार्ग है। शिक्षक पहले पाठ पढ़ाता है फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जीवन पहले परीक्षा लेता है फिर पाठ सिखाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन और बल तुम्हें दिग्भ्रमित कर सकते हैं, पर सकारात्मक विचार तुम्हें हर स्थिति में सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं। स्वयं को टूटने मत दो, क्योंकि समाज गिरने वालों को सहारा नहीं देता, बल्कि उन्हें और गिरा देता है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल अपने लाभ के लिए चलते हैं
वे संकट के समय सबसे पहले तुम्हें छोड़ते हैं। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी का सहारा न लगे। जीवन एक ऐसा संग्राम है जहां हर दिन तुम्हें अपनी हिम्मत से लड़ना होता है। किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि छाया भी केवल तब साथ देती है जब सूर्य प्रकाशमान होता है। दूसरों की आलोचना से ज्यादा स्वयं की कमियों पर काम करो। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं बदलता, तब तक कोई बाहरी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज किस तरह सोचते और कर्म करते हो। इसलिए जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं, उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, मौन रहो, पर इतना शक्तिशाली बनो कि तुम्हारी उपस्थिति बोल उठे। और अंततः जीवन में हर कोई यही पाना चाहता है कि वह किसी के लिए जरूरी हो, किसी के लिए खास हो और किसी के दिल में एक ऐसा स्थान रखता हो जिसे खोने का डर सामने वाले को हर पल बना रहे। यही संबंधों की गहराई होती है जो हम सभी वास्तव में चाहते हैं। वक्त से पहले अगर किसी को कुछ भी मिल जाए तो उसका महत्व धीरे धीरे खोने लगता है, और यदि समय बीत जाने के बाद कोई वस्तु या संबंध मिले तो उसका मूल्य उतना नहीं रह जाता जितना पहले होता। जीवन में जो सच्चा बड़प्पन होता है वह किसी ओहदे या पद से नहीं, बल्कि हमारे भीतर बसे हुए आदर्शों, संस्कारों और मानवीय दृष्टिकोण से निर्मित होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि अपने मन में श्रद्धा है तो श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें आज इस मोड़ तक लाए हैं वही आगे की राह भी दिखाएंगे। लोग तो बस हालातों के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंकते हैं, और अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल फेंकते हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर कुछ बनना है तो मूल्यवान बनो। ऐसा बनो कि लोग तुम्हें अपनी आवश्यकता समझें। याद रखो, हर बड़ी सफलता को पाने के लिए समय और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। अपनों का साथ अगर हो तो सुख दोगुना हो जाता है और दुख बंट जाता है। जो चीजें जल्द मिलती हैं वे अक्सर कम टिकती हैं, और जो चीजें लंबे समय तक साथ निभाती हैं वे अक्सर देर से मिलती हैं। जब शरीर थक जाता है तो संकल्प बल देता है, और जब सारे अपने दूर हो जाते हैं तब भगवान साथ खड़े दिखाई देते हैं। जरूरत बस एक बार खुद को संभालने की होती है, क्योंकि ईमानदार और नेक लोगों के लिए तो राहें भी राह देखने लगती हैं। यदि किसी को पीड़ा में देखकर तुम्हारा हृदय भी पीड़ित हो जाए तो जान लेना कि तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा ने वास किया है। बिना किसी लाभ की आशा के दुनिया तुम्हें महत्व नहीं देगी, लेकिन अगर तुम खुद को उस काबिल बना लो कि बिना प्रयोजन भी लोग तुम्हें सराहें, तो वही सच्ची सफलता है। जीवन एक पल में नहीं बदलता, लेकिन एक पल का निर्णय पूरे जीवन की दिशा मोड़ सकता है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी प्रश्न से जूझ रहा होता है। कोई अपने अतीत को समझना चाहता है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, और कोई वर्तमान में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना होगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मैं किसके लिए हूं? ये प्रश्न सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इनका उत्तर पाना ही आत्मबोध की शुरुआत है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन इन सभी गतिविधियों के केंद्र में क्या सचमुच हमारा स्व होता है, या बस हमारी आदतें, अपेक्षाएं और डर होते हैं? मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा उसी दिन दुनिया तेरी नजरों में बदल जाएगी। लेकिन स्वयं को पहचानने के लिए मौन चाहिए, समय चाहिए और साहस चाहिए, क्योंकि खुद से मिलना सबसे कठिन यात्रा होती है। ये वो रास्ता है जहां कोई मंजिल नहीं बताता, जहां हर मोड़ पर एक नया सच तुम्हें खुद के ही खिलाफ खड़ा कर देता है। पर वही यात्रा अंत में तुम्हें सबसे निकट, सबसे प्रामाणिक और सबसे शांत बनाती है। दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारा ध्यान भटकाता है, प्रसिद्धि, सफलता, सराहना, धन, लेकिन इन सबसे ऊपर है वह संतुलन जो तब आता है जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, जब तुम बाहरी घटनाओं के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हो। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी रूप में अस्वीकार किया जाता है, ठुकराया जाता है, लेकिन क्या हर अस्वीकृति अंत है?
नहीं, कई बार वही अस्वीकृति तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हारी असल जगह होती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी दरवाजे से बाहर निकाले तो यह मानकर चलो कि कोई खिड़की तुम्हारे लिए खुलने वाली है। तुम जिस चीज को खोने से डरते हो वही शायद तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा बनी हुई हो, इसलिए छोड़ने की कला भी सीखो। हम पकड़ना तो जानते हैं मगर छोड़ना नहीं, जबकि कई बार जो चीज हम छोड़ते हैं वही हमें स्वतंत्र बनाती है। आज की दुनिया में सफलता को आंकने का तरीका बदल गया है, लोगों की संख्या, लाइक्स, तालियां। लेकिन असल सफलता तब होती है जब तुम भीतर से शांति में होते हो, जब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, जब तुम अकेले भी पूरे हो जाते हो। रिश्तों में भी अब स्थायित्व कम हो गया है, क्योंकि लोग समझने से ज्यादा बदलने की कोशिश करते हैं, सुनने से ज्यादा बोलते हैं और अपनाने से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी को बिना शर्त अपनाता है वही प्रेम के अर्थ को समझ पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रेम मांगता नहीं बल्कि देना जानता है वही आत्मा से जुड़ पाता है। जीवन तुम्हें तोड़ेगा, कई बार इतना कि तुम खुद को भी न पहचान पाओ, लेकिन याद रखो, टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ टूटने से भीतर जगह बनती है जहां नया आकार लिया जा सकता है, और कई बार वही टूटन तुम्हारे भीतर वह रोशनी लाती है जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया। जो लोग तुम्हें समझते हैं वो जरूरी नहीं हमेशा साथ रहें, और जो हमेशा साथ रहें वो जरूरी नहीं तुम्हें समझें। इसलिए जीवन में हर रिश्ता मूल्यांकन से नहीं, अनुभव से तय करो, क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। हम सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन अगर हमारा मूल बदल जाए तो फिर हम क्या रह जाते हैं। इसलिए बदलो, मगर अपनी सच्चाई को छोड़े बिना। तरक्की करो मगर विनम्रता को बनाए रखो, क्योंकि विनम्रता वह ताकत है जो तुम्हें ऊंचाई पर भी इंसान बनाए रखती है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम्हें जाना नहीं होता, ताकि तुम वहां से वापस लौटकर खुद को पा सको। यह भटकाव भी एक दिशा है, यह भ्रम भी एक तैयारी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए जो आज तुम्हारे पास है उसका पूरा अनुभव लो, बिना भय के, बिना शिकायत के, क्योंकि यही पल तुम्हारा है। बाकी सब संभावनाएं हैं। तुम जो सोचते हो वह तुम बनते हो। यह कोई दर्शन नहीं बल्कि विज्ञान है, क्योंकि हर विचार तुम्हारे भीतर ऊर्जा को जन्म देता है, और वही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों और भावों का निर्माण करती है। इसलिए विचारों को सजगता से चुनो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो सोचता है वही तुझे दिशा देगा, और जो तू मानता है वही तुझे आकार देगा। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से आया है, कोई सिखाने, कोई सहने, कोई जगाने और कोई बदलने। और हो सकता है तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ इतना हो कि तुम अपने होने से किसी एक जीवन को बेहतर बना सको। अगर तुम किसी को उस समय थाम लो जब वह गिर रहा हो, तो समझो तुमने जीवन को सार्थक कर दिया, क्योंकि मानव होने का अर्थ सिर्फ जीना नहीं बल्कि संवेदना से जीना है। जीवन तुम्हें रोज एक मौका देता है, बेहतर सोचने का, बेहतर बनने का, बेहतर करने का, पर हम उसी बीते हुए कल में उलझे रहते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, या उस आने वाले कल से डरते हैं जो अभी आया ही नहीं। वर्तमान में जीने की कला अगर हमने सीख ली तो जीवन खुद सरल हो जाएगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया संदेश है। यह सोचकर उठो कि आज तुम्हारा दिन किसी के लिए रोशनी बन सकता है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी का दुख हल्का कर सकती है। तुम्हारा मौन भी किसी को साहस दे सकता है। इसलिए छोटा मत समझो खुद को। तुम वही हो जिसे ईश्वर ने सोचकर, तराशकर और उद्देश्य से भेजा है। और जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तब तक यह संसार भी तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी बातें, अपने रहस्य और अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि अक्सर वही बात कल तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाती है। कुछ लोग अपने अभिमान के कारण अनमोल रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश करते करते स्वयं की गरिमा ही खो बैठते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें चाहे जितनी बार माफ करो, सम्मान दो,
पर वे बार बार छल करते हैं, क्योंकि धोखा देना उनकी आदत बन चुका होता है। जीवन में अपनाने का हुनर जितना जरूरी है, उतना ही ठुकराने का भी साहस रखना चाहिए। जहां मान न मिले वहां से चुपचाप चले जाना ही समझदारी है। याद रखो, पत्थर कभी भी पहली चोट पर नहीं टूटता, लेकिन उस पहली चोट की भूमिका ही आखिरी प्रहार को सफल बनाती है। किसी के हालात का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। जरूरत से ज्यादा बोलना और अत्यधिक मौन दोनों ही घातक हो सकते हैं। जैसे वर्षा और धूप का संतुलन जरूरी होता है, वैसे ही जीवन में संवाद और मौन का संतुलन भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले यदि तुम सबको माफ कर दो तो मैं भी तुम्हें सुबह से पहले माफ कर दूंगा। व्यक्ति अक्सर किस्मत को दोष देता है, पर यह भूल जाता है कि उसके कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह कब और कैसे वार करेगा इसका अनुमान लगाना असंभव होता है। जीवन में हर किसी को जीतना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से हारना तो निश्चित है। कभी सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय को आना नहीं पड़ता, उसे बुलाना पड़ता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें असली ताकत देता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब ईश्वर तुम्हारे करीब होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुखों का कारण दूसरों को मत मानो, अपने अंतर मन को समझाओ, क्योंकि मन का रूपांतरण ही मुक्ति है। हर कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझ सकता और ना ही तुम्हारे मौन में छुपी पीड़ा को। इसीलिए अपने दुखों को खुद सहना और उनसे सीख लेना ही समझदारी है। अक्सर सबसे ज्यादा चोट वहीं से लगती है जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है, लेकिन यही अनुभव इंसान को मजबूत भी बनाते हैं। जब तक किसी कार्य को पूर्ण ना कर लो, तब तक वह असंभव ही प्रतीत होता है, मगर जैसे ही लगन और मेहनत उसे छूती है, वह सच बन जाता है। मिट्टी का घड़ा और परिवार दोनों की अहमियत वही समझता है जो उन्हें बनाता है। जो तोड़ते हैं वे उनकी कीमत नहीं जान सकते। इसलिए अपने रिश्तों को समझो और उन्हें प्राथमिकता दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। शब्दों का सही प्रयोग किसी की जिंदगी को नई दिशा दे सकता है, और गलत शब्द किसी का जीवन बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो। वक्त और भाग्य पर घमंड मत करो, क्योंकि कठिन रातों के बाद ही सूरज उगता है। जो व्यक्ति हर किसी का हो जाता है, वह वास्तव में किसी का नहीं होता। अच्छे इंसान दूसरों को भी अच्छा मान लेते हैं, और यही उनकी मासूमियत कभी कभी दुख भी बन जाती है। बातों से दिल मत दुखाओ, क्योंकि जुबान के जख्म शरीर के घावों से कहीं अधिक लंबे समय तक रहते हैं। अकेले चलने और खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि भीड़ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चलती, और जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं वे मंजिल से कभी नहीं भटकते। जो इंसान अकेले चलना जान गया, समझो उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली है। दोस्ती में अमीरी और गरीबी कभी भी मायने नहीं रखती। असल बात यह होती है कि कठिन दौर में कौन तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और कौन दूर हट जाता है। असली मित्रता वही होती है जो विपरीत समय में भी अडिग बनी रहे। रिश्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि समझदारी से और प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब बातों में प्रेम झलकता है तो वह सीधा दिल में उतरती है। बुद्धिमान व्यक्ति कम शब्दों में बड़ी बात कह देते हैं, और उनके मौन में ही समाधान छिपा होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि जीवन में सही दिशा चाहिए तो श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाओ। कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ और निखरो। संघर्ष जब निरंतर किया जाए तो सफलता एक दिन हाथ चूम ही लेती है। जीवन में दर्द को नजरअंदाज मत करो, उसे पहचानो और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा लो, वरना वही लोग जो तुमसे सीखते थे वही तुमसे आगे निकल जाएंगे। प्रार्थना शब्दों से नहीं, बल्कि अंतर्मन की सच्ची भावना से की गई पुकार ही ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि परमात्मा वाणी से नहीं, हृदय की तरंगों से सुनते हैं। जो निस्वार्थ और पवित्र भाव से उन्हें पुकारते हैं, उनके भाग्य में अक्सर वो लिखा जाता है जो बाकी लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। यदि श्रद्धा से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी अधिक देने में संकोच नहीं करते। खुद को इतना योग्य बना लीजिए कि जिस इंसान ने कभी आपको ठुकराया हो, वह आपकी एक झलक पाने को भी तरस जाए।
इस दुनिया में असली दरिद्रता उसी की होती है जिसकी खुशियां दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होती है। सच्चे भाव से ईश्वर को स्मरण करने का अधिकार केवल उसी को है जो अपने अच्छे समय में भी भगवान का आभार व्यक्त करता रहा हो। जो लोग दिल से जुड़कर आपसे संवाद करते हैं उन्हें कभी तर्क और दिमाग से उत्तर मत देना, क्योंकि संबंध भावना से टिकते हैं, तर्क से नहीं। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो उसी समय उसकी क्षमता भी बढ़ा देते हैं ताकि वह और अधिक धैर्यवान, विवेकशील और साहसी बन सके। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ हमारे जीवन में हो चुका है वह अच्छे हेतु ही हुआ। जो हो रहा है वह भी कल्याणकारी है और जो होगा वह भी निश्चित ही हमारे हित में होगा। आज के दौर में इंसान तब तक साथ देता है जब तक उसे फायदा होता है, उसके बाद अपने भी पराये हो जाते हैं। मैं कर सकता हूं सोचना आत्मविश्वास की पहचान है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं समझना अहंकार का संकेत है। आत्मविश्वास को अंगीकार करें और अहंकार को त्यागें। दूसरों के इशारों पर जीवन जीने से बेहतर है कि खुद अपने निर्णय लें और अपनी गलतियों से सीखें। यदि आप स्वतंत्र हैं तो हर कठिनाई में समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप परतंत्र हैं तो छोटे से संकट में भी टूट सकते हैं। आज का इंसान दिखावे में इतना व्यस्त है कि उसकी आत्मा का मेल इंसानियत से टूट चुका है। दिल और भरोसा देने से पहले सोचें, क्योंकि टूटे हुए भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होता। जीवन एक ऐसा लेखा जोखा है जिसे पीछे जाकर दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्तमान को संवारें और अतीत को अनुभव की तरह सहेजें। खुद को जानना ही आत्मबोध है और वही सच्ची शिक्षा है। जिंदगी जब सिखाती है तो कभी मुस्कान के जरिए और कभी आंसुओं के सहारे, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुरा लेता है, जीवन उसकी विजय के आगे नतमस्तक हो जाता है। जिस प्रेम में श्री कृष्ण पराजित हो जाए वह मोह होता है, लेकिन जो मित्रता सुदामा की भांति बिना अपेक्षा के निभाई जाए वही अमूल्य है। स्वार्थ की नींव पर बने रिश्ते जल्द ही ढह जाते हैं, जबकि निष्काम प्रेम पर आधारित संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ईश्वर से भी पहले पूजनीय होते हैं माता पिता, क्योंकि वे हमारे सुख में साया बनकर और दुख में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। एक छोटी सी अहंकार की फिसलन सबसे मजबूत रिश्तों की नींव हिला सकती है। जिस प्रकार नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह थोड़ी सी घमंड की चूक जीवन भर की दोस्ती को खत्म कर सकती है। जो फूल शाख से टूट जाए वो वापस नहीं जुड़ता, लेकिन अगर डाल मजबूत हो तो नए फूल अवश्य आते हैं। यही सिद्धांत जीवन के खोए हुए पलों पर भी लागू होता है। उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला भविष्य जरूर संवारा जा सकता है। कोशिश करें कि कोई अपना आप को छोड़कर ना जाए, क्योंकि अपनों की गैर मौजूदगी जीवन की सबसे बड़ी कमी बन जाती है। तारीफ के जाल में मत उलझिए, क्योंकि कई बार शब्दों में छिपा होता है स्वार्थ का विष। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे आप किसी के लिए कितना भी करें, कुछ लोग आपको समझने की जगह हमेशा आपको आंकते रहेंगे। सच बोलने की ताकत हमेशा बनाए रखें, क्योंकि सत्य ही अंत में विजयी होता है। समय के साथ हम पाते हैं कि माता पिता की हर सलाह जीवन का अनमोल मंत्र बन जाती है। धन और दुआ दोनों अर्जित करें, क्योंकि कई बार वह स्थान आता है जहां धन रुक जाता है, लेकिन दुआ रास्ता बना देती है। स्वयं को जानिए, सुधारिए और फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी यात्रा में अनोखा है। चैन वह नहीं जो सोने की चेन से मिलता है, बल्कि वह है जो सुकून से आती नींद से महसूस होता है। रिश्ते और पानी दोनों पारदर्शी होते हैं, रंगहीन होते हुए भी जीवन के लिए अनिवार्य हैं। हर मंजिल तक पहुंचने का मार्ग होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत है। जो रास्ते हमें सूने लगते हैं उनमें भी उत्तर छिपे होते हैं। हमारी आस्था इतनी प्रबल होनी चाहिए कि संकट हमारे सामने हो और चिंता भगवान की हो। धन और प्रसिद्धि जरूरी है, लेकिन इनकी अधिकता से जीवन की सादगी खो जाती है। अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे में छोड़ने वालों से सावधान रहें। संबंधों में उम्मीदें रखना स्वार्थ नहीं,
लेकिन केवल उम्मीदों के लिए संबंध रखना निस्वार्थता नहीं। जब तक व्यक्ति स्वयं दुख न देखे तब तक वह दूसरे की पीड़ा नहीं समझ सकता। अहंकार एक ऐसा नशा है जिसे पीने वाले को छोड़ सभी महसूस करते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान के पीछे का दर्द दुनिया को नहीं दिखता। लोग सोचेंगे कि आपको सब मिल गया है, लेकिन सच्चाई केवल आप जानते हैं। सफलता की पोशाक मिलती नहीं, बल्कि मेहनत के धागों से उसे बुनना पड़ता है। खुश रहना है तो कुछ बातों को अपनाइए। बीते समय को जाने दीजिए, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता ना करें। दूसरों से तुलना करना छोड़ें और कार्यों को टालना बंद करें। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जीवन को मिले हो और उसे बेहतर बनाना तुम्हारा धर्म है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। जो बाहर से मुस्कुराता है उसके भीतर भी सैलाब हो सकता है। जो कुछ भी आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब उसकी अहमियत चुभेगी। जीवन साइकिल के समान है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। संसार में हर तरह के लोग मिलते हैं, कृतज्ञ भी और कृतघ्न भी। इसलिए सदैव भलाई करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। सच्चे मित्र संकट में नहीं, संकट से पहले खड़े मिलते हैं। नियत साफ रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। बनो ऐसा वृक्ष जो पीस कर भी रंग दे। याद रखो, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अगर खुद को निर्बल मानोगे तो हर कोई तुम्हें कमजोर ही समझेगा, लेकिन यदि आत्मबल से खड़े रहोगे तो तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकेगा। क्षमा मांगने और माफ करने की क्षमता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। समय बड़ा बलशाली होता है, कभी वह तुम्हें घमंडी बना देता है तो कभी असहाय। इसलिए अकेले रहना सीखो, ताकि किसी के जाने से जीवन ना रुक जाए। याद करो मां की वह ममता जो कभी तुम्हारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज हम सब रोटी के पीछे भाग रहे हैं और मां की याद रह रह कर आ रही है। हर व्यक्ति से भूल होती है, अच्छे लोगों से भी होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे भी इंसान हैं। अंततः हर कोई गलती करता है, क्योंकि वह भी इंसान है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग गिर जाते हैं, बल्कि यह है कि वे गिरने के बाद उठना छोड़ देते हैं। जब इंसान अपने डर से बड़ा सपना देखने लगता है, तभी उसका भाग्य करवट लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न पद और न ही प्रसिद्ध। असल शक्ति उस आत्मविश्वास में होती है जो हमें कहता है, जो हो जाए मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि पराजय कोई अंत नहीं होती, वह तो केवल एक परीक्षा होती है कि तुम कितने तैयार हो। जीवन हमें हर मोड़ पर दो विकल्प देता है, एक सरल रास्ता जो तुरंत सुकून देता है, और दूसरा कठिन राह जो धीरे धीरे आत्मा को उजागर करता है। लेकिन जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं वही इतिहास में कुछ अलग कर दिखाते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक ऐसी आग होती है जो रुकावटों को भी सीढ़ियां बना देती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग खुद को समझने का प्रयास करते हैं। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को नहीं जगा सकती। जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि तुम दूसरों से आगे निकलो। यह तो एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद से बेहतर बनना है। हर दिन का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि आज का मैं कल के मुझसे बेहतर हो। अक्सर लोग दूसरों को देखकर खुद को तौलते हैं और वहीं से भीतर की शांति समाप्त होने लगती है, जबकि सच्ची तुलना केवल कल के स्वयं से होनी चाहिए। अगर तुमने बीते कल से कुछ सीखा है तो समझो तुम जीत रहे हो। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि यह वह पूंजी है जो कभी समाप्त नहीं होती, और यह वही धरोहर है जिसे हम दूसरों को देकर भी खोते नहीं, बल्कि और समृद्ध होते जाते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें कुछ लेना नहीं होता, बस उन्हें सहेजना होता है, क्योंकि वे रिश्ते हमारे जीवन की आत्मा से जुड़े होते हैं। वे हमें इंसान बनाए रखते हैं, अहंकार से दूर रखते हैं, और यही कारण है कि हमें जीवन में धन से अधिक ध्यान की जरूरत होती है। ध्यान इस बात का कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे कर्म किस दिशा में बढ़ रहे हैं,
और क्या हम भीतर से भी उतने ही शांत हैं जितने बाहर से दिखते हैं? क्योंकि सच्ची सफलता वह है जहां तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन उसका घमंड ना हो, और तुम्हारे पास कुछ ना हो लेकिन तुम्हारे भीतर संतोष की गहराई हो। जो लोग छोटे छोटे पलों में बड़ी प्रसन्नता ढूंढ लेते हैं वही वास्तव में जीवन को जान लेते हैं। क्योंकि खुशी किसी मंजिल पर नहीं होती, वह तो हर कदम पर बसी होती है। बस हमारी नजरें उसे देखना भूल जाती हैं। हमें सिखाया गया कि कामयाबी चाहिए तो दौड़ो, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस दिशा में दौड़ना है। और जब दिशा गलत हो जाती है तो स्पीड केवल तुम्हें जल्दी गुमराह करती है। जीवन में धैर्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं और मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। जब लोग तुम्हें नहीं समझते तब चिल्लाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन शांत रहकर खुद को सिद्ध करने से सब कुछ बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार कर लेता है वह उस दुख का गुलाम नहीं रहता बल्कि उसका स्वामी बन जाता है। और यही समझ हमें भीतर से मजबूत बनाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्वयं के अंदर की लड़ाई जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। क्योंकि बाहरी जीतें केवल पल भर की होती हैं, लेकिन भीतर की जीत जीवन भर तुम्हारा साथ देती है। हर बार किसी मुश्किल में पड़कर रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि उस कठिनाई में भी फिर से मुस्कुराना ही साहस है। जब हम सब कुछ हार जाते हैं तब ईश्वर हमें खुद का साथ दे देते हैं और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। याद रखना, जब मनुष्य कुछ नहीं होता तब प्रभु उसे सब कुछ बना सकते हैं। हर बार सफलता नहीं मिलती, पर हर बार कोशिश करने से अनुभव जरूर मिलता है, और वही अनुभव भविष्य में मार्ग बनाता है। इसलिए असफलता से डरना नहीं, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि यही तो वह शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें सब कुछ सिखा देता है। इंसान के भीतर जो सोच है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि वह सोच निष्कलंक हो तो कोई भी परिस्थिति उसे पराजित नहीं कर सकती। यदि तुमने अपनी सोच को निर्मल बना लिया तो कोई दुख तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नहीं छीन सकता। कुछ बातें समय के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ स्पष्ट होती हैं, और यह समझ तभी आती है जब हम अपने भीतर उतरते हैं, जब हम खुद से ईमानदार संवाद करते हैं। यदि तुम कभी जीवन में थक जाओ तो रुकना मत, विश्राम कर लो, पर उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी फैला देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो उसमें तुम्हारी अच्छाई की हार नहीं बल्कि उसकी नीचता की जीत होती है, और वह जीत अंततः पराजय में बदल जाती है। इसलिए अपने भावों को बचा कर रखो, अपनी भलमनसाहत को समाप्त मत होने दो। जीवन में जब तक सवाल पूछे जा सकते हैं तब तक उत्तर मिलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है तो वह केवल परिस्थितियों का दास बन जाता है। और हम इस जीवन में दास बनने नहीं आए, हम तो निर्माता हैं, सृजनकर्ता हैं। भीतर की चेतना को पहचानो और उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर ला सकती है। जो लोग दूसरों के सपनों में रंग भरते हैं असल में वही खुद भी चमकते हैं। किसी की मदद करके कभी छोटा मत समझो, क्योंकि जो देता है वही सबसे अमीर होता है। धन से नहीं, हृदय से, सोच से और कर्म से। और अंत में याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है सच्चा दिल, साफ नीयत और ईश्वर पर अटूट भरोसा। बाकी सब तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन यह तीनों तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलने वाला भले देर से मंजिल पाए, लेकिन जब पाता है तो वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। इसलिए जीवन में अपने मूल्यों को न खो, चाहे जितना कठिन समय क्यों ना आ जाए। हमेशा याद रखो कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका विवेक है और सबसे खतरनाक दुश्मन उसका अहंकार। जब कोई व्यक्ति अपने निर्णयों को दूसरों की राय से चलाना शुरू कर देता है तब वह धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना, क्योंकि हम दूसरों को समझने में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकने का समय कभी नहीं निकालते। हर किसी के भीतर एक तूफान होता है जो चुपचाप अंदर ही अंदर सब कुछ बदल देता है, और वही तूफान हमें नए रास्ते दिखाता है।
अगर तुम अपने जीवन में स्थिरता चाहते हो तो लोगों की बातों से प्रभावित होना छोड़ो, क्योंकि यह दुनिया कभी किसी के अनुसार नहीं चलती। जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वही कल आलोचना करने से पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अपने मूल्यों और आत्मा की आवाज के अनुसार जीते हैं वे ही वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। आज हम अपने सपनों को पूरा करने से ज्यादा उन्हें स्थगित करने में माहिर हो गए हैं। हम कल के इंतजार में आज को जला रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि हर दिन का सूरज एक अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे देखने के लिए जरूरत है जागृत दृष्टि की। जीवन का सबसे बड़ा संकट तब आता है जब हम अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों पर डालते हैं। जो व्यक्ति अपने निर्णयों और परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है वही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि बहाने बनाने वाले सिर्फ कहानियां लिखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाले इतिहास रचते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रहता ही है, और अधूरेपन से डरकर जीना छोड़ देना कायरता है। हमें उस अधूरेपन को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीखना होगा। याद रखो, संपूर्णता एक भ्रम है और प्रयास ही जीवन की सच्चाई है। जो इंसान अपने हर दिन को अंतिम समझकर जीता है वह कभी पछताता नहीं, क्योंकि वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता तुझे भ्रम में डालती है। अगर तुम्हें कोई सपना मिला है तो वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, और अगर वह सपना बहुत बड़ा है तो उस तक पहुंचने के रास्ते भी उतने ही कठोर होंगे। मगर हर कठिनाई तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराएगी। जब तुम थक कर बैठने का सोचो तो अपने लक्ष्य की वह पहली प्रेरणा याद करना जिसने तुम्हें इस मार्ग पर चलाया था। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव तभी होता है जब दुनिया बदलती है, लेकिन वास्तविक बदलाव तब शुरू होता है जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम और तुम्हारा आत्मविश्वास ही वो हथियार हैं जो जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को जीतने में तुम्हारी मदद करते हैं। कभी किसी की तुलना मत करो, क्योंकि हर जीवन की यात्रा अलग है। जिस पेड़ के बीज को गहराई में बोया गया है वह देर से उगता है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। इसी तरह अगर तुम्हें आगे बढ़ने में समय लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो सकता है तुम्हारी नींव गहराई से बन रही हो। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं होता, यह एक मानसिक शक्ति है जो अंत तक टिके रहने का साहस देती है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी है कि तुम पहले खुद से रिश्ता मजबूत करो। जब तुम खुद को नहीं समझते तब तुम दूसरों को भी ठीक से समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाकर चलता है वही संबंधों को सच्ची गहराई से निभा पाता है। आज लोग बाहर की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन भीतर के भावों को पहचानने की दृष्टि खो चुके हैं। इसलिए सच्चे रिश्ते भी अब बनावट में खो गए हैं। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सच्चाई को जीवित रख सको तो समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सत्य छुपता है लेकिन मिटता नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धोखा खाने के बाद सच्चाई से नफरत मत करना, क्योंकि सच्चाई ही अंततः तुम्हारा रक्षक बनती है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें नए रूप में ढालने की तैयारी कर रहा है। कोई भी परिवर्तन बिना टूटे नहीं आता। जैसे मिट्टी का घड़ा पकने से पहले आकार बदलता है, वैसे ही इंसान भी पीड़ा से गुजरकर श्रेष्ठता की ओर जाता है। इसलिए चुनौतियों से भागो मत, उन्हें समझो। हर असहज अनुभव तुम्हें भीतर से नया बनाता है। तुम जितना सीखते जाओगे उतना नम्र बनते जाओगे, और यही नम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। कभी किसी की निंदा करने से पहले यह सोचो कि उसके स्थान पर तुम होते तो क्या करते, क्योंकि सहानुभूति रखना सरल है लेकिन समझदारी से देखना कठिन, और जो व्यक्ति दोनों कर सके वह ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ है बिना शोर के किया गया प्रेम, बिना स्वार्थ के दिया गया सहयोग और बिना अपेक्षा के निभाया गया साथ। और जो व्यक्ति इन तीनों को जीता है वह न केवल श्रेष्ठ है बल्कि दुर्लभ भी। यदि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना है तो विचारों को संयमित करो। बोलने से पहले सोचो,
प्रतिक्रिया देने से पहले समझो और निर्णय लेने से पहले अनुभव से सीखो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यह एक यात्रा है जो हर रोज तुम्हें नया सिखाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सीखना चाहो तो हर क्षण शिक्षक बन जाता है, और अगर तुम अनदेखा करो तो वही क्षण बार बार लौट कर आता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम स्पष्ट रूप से जीवन को देख पाते हो। इसलिए सबसे पहला युद्ध तुम्हें अपने विचारों से लड़ना है। अगर वो जीत गए तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। जब भी जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब अपने भीतर झांकना मत भूलो, क्योंकि वास्तविक परीक्षा सुकून के समय नहीं बल्कि संकट के दौर में होती है। आज हम बाहरी उपलब्धियों को सफलता मानते हैं, जबकि वास्तविक सफलता तब है जब तुम अपने भीतर के डर, भ्रम और क्रोध को जीत लो। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले रह गए हो, लेकिन मित्र, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आत्मचिंतन का द्वार है। जिस दिन तुम इस द्वार से भीतर प्रवेश कर गए, उसी दिन तुम बाहर की दुनिया को सही दृष्टि से देख पाओगे। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर के सवालों से लड़ता है, वही जीवन को सही मायनों में समझता है। क्योंकि बाहर की लड़ाइयां तो लोग देखते हैं, लेकिन भीतर के युद्ध केवल तुम जानते हो। इसीलिए खुद को हर परिस्थिति में स्थिर रखना सीखो, क्योंकि बहाव में बह जाना सरल होता है, लेकिन धारा के विपरीत खड़े रहना ही साहस है। आज लोग विचारों से ज्यादा दिखावे में उलझ गए हैं। सच्चाई की आवाज भी अब शोर में दब जाती है, लेकिन जो व्यक्ति शांति में संवाद करता है वह आत्मा को छूता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो सत्य का पथ चुनता है उसके मार्ग कठिन हो सकते हैं, लेकिन वह अंततः लक्ष्य तक पहुंचता है। हर रिश्ता तभी तक सुंदर है जब तक उसमें अपेक्षाओं की भीड़ नहीं होती। जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं वहां भावनाएं मर जाती हैं। इसीलिए प्रेम को सांस लेने दो, उसे आजाद रहकर गहराई देने दो। याद रखो, जो रिश्ते तुम्हें आजादी देते हैं वही तुम्हें मजबूती भी देते हैं। हर दिन की शुरुआत केवल सूरज के निकलने से नहीं होती। कभी कभी यह एक नई सोच, एक नए निर्णय और एक नए दृष्टिकोण से भी होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान के निर्णय बदलते हैं और वही समय की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने हर निर्णय को विवेक से लो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन में अगर शांति चाहिए तो दो चीजों का त्याग करो, दूसरों की तुलना और बेवजह की चिंता। क्योंकि जब तुम किसी और की जिंदगी को देखकर खुद को आंकते हो, तब तुम अपनी अनोखी यात्रा को अपूर्ण समझ बैठते हो। और चिंता वह ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, जबकि हल वही होता है जिसे शांत मन ढूंढता है। कभी कभी मौन वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। इसलिए हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले मौन को जगह दो। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है और दुनिया को तुम्हारी गंभीरता का एहसास कराता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य ही वह दिया है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जब कोई तुम्हें नहीं समझे तब भी स्वयं को समझना बंद मत करो, क्योंकि दुनिया की समझ सीमित है, लेकिन आत्मा की अनुभूति अनंत। कभी ऐसा भी समय आता है जब तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि खुद से संवाद करना होता है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल तुम्हारा अंतर्मन दे सकता है। जो व्यक्ति खुद से दोस्ती कर लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई तक पहुंचना नहीं होता। सफलता वह स्थिति है जहां तुम आत्मसंतोष से भर जाओ, जहां बाहरी शोर तुम्हें विचलित न करे और भीतर की शांति ही तुम्हारा संगीत बन जाए। ऐसे व्यक्ति का जीवन भले सामान्य हो, लेकिन वह असाधारण जीता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सार्थकता हो, तो हर दिन कुछ ऐसा करो जो आत्मा को शांति दे, क्योंकि दुनिया की तालियां कुछ समय तक साथ देंगी, लेकिन आत्मा का सुकून जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने का साहस करता है वह संसार की सबसे बड़ी भीड़ में भी अपनी राह खोज लेता है। जब लोग तुम्हें समझने में असफल हों तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही समझता है जितना उसने स्वयं जिया है। इसीलिए नासमझी पर क्रोध करने की बजाय दया रखना सीखो।
क्योंकि समझदारी कभी शोर नहीं मचाती, वह धीरे धीरे तुम्हें अपने अनुभव से बदलती है। जीवन में अगर स्थायित्व चाहिए तो अपनी भावनाओं को भी अनुशासन में लाना सीखो। हर बात पर टूट जाना, हर शब्द से बिखर जाना, यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता की कमी है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया से पहले सोचने लगोगे, उसी दिन आत्मबल की शुरुआत होगी। याद रखो, हर चोट तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है, और जो सीखता चला गया वह निखरता चला गया। अंत में वही चमकता है जिसने अंधेरे को अपनाया हो। जो जलाया गया हो, समय की भट्टी में वही दीपक बनकर मार्ग दिखाता है। इसीलिए अगर तुम आज संघर्ष में हो तो घबराओ नहीं। यह समय तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लो, क्योंकि कई बार सबसे मुस्कुराते चेहरे सबसे गहरे दर्द छिपाए होते हैं। इसलिए यदि तुम किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते तो कम से कम उसका उपहास मत करो। सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरे के दर्द को समझकर भी उसकी गरिमा बनाए रखे, क्योंकि मानवता शब्दों से नहीं, व्यवहार से परखी जाती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। और जो केवल दूसरों की गलतियां गिनता है, वह केवल आलोचक बनकर रह जाता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करके भी खुद से प्रेम करना नहीं छोड़ते, क्योंकि आत्म स्वीकृति ही आत्मबल की पहली सीढ़ी है। जब जीवन की दौड़ में लोग तुम्हें पीछे छोड़ते नजर आए तो रुक कर यह मत सोचो कि तुम असफल हो गए, बल्कि यह समझो कि तुम्हारी राह ही कुछ और है, क्योंकि हर कोई एक ही दिशा में नहीं बढ़ रहा होता। कुछ लोग सफलता को ऊंचाई में मापते हैं तो कुछ शांति में। कोई अपने सपनों को भीड़ के शोर में खोजता है तो कोई अकेलेपन की आवाज में। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं की आत्मा से जुड़ गया, उसे किसी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वह हर अस्वीकार में भी स्वीकार खोज लेता है। अक्सर हम सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, लेकिन यह सोचते समय हम यह भूल जाते हैं कि क्या हमने स्वयं को कभी पूरी तरह समझा है। आत्मचिंतन का दर्पण जब तक धुंधला रहेगा, तब तक दुनिया का हर चेहरा संदिग्ध लगेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक मन भटकता रहेगा तब तक तुम्हें हर राह अधूरी लगेगी। इसलिए स्थिरता को जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि जो ठहरा नहीं वह कभी गहराई को नहीं छू सकता। आज के दौर में सफलता की परिभाषा इतनी कृत्रिम हो गई है कि लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा उठने की कोशिश में लगे हैं। पर याद रखो, जो दीपक स्वयं जलता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। दूसरों की आलोचना करके तुम क्षणिक प्रशंसा तो पा सकते हो, लेकिन आत्मबल नहीं। और आत्मबल ही वह चट्टान है जिस पर जीवन की हर मुश्किल टकराकर लौट जाती है। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हारे जज्बातों को महत्व न दे, तो खुद को कमतर मत समझो, क्योंकि सूरज को हर दिन अपनी रोशनी साबित नहीं करनी पड़ती। सच्चा व्यक्ति समय के साथ खुद ही पहचान लिया जाता है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है विश्वास। जो टूटा तो दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसकी मूल गरिमा शायद ही लौट पाए। इसलिए हर शब्द सोचकर कहो और हर संबंध को संवेदना से सींचो। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय है। कोई अध्याय आनंद से भरा होता है तो कोई पीड़ा से, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि केवल सुख से तुम सीख नहीं सकते और केवल दुख में तुम जी नहीं सकते। संतुलन ही सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति केवल आगे दौड़ने में ही लगा रहता है, वह कभी यह नहीं देख पाता कि उसके पीछे क्या गिर रहा है। रिश्ते, मूल्य, आत्मसम्मान। इसीलिए कभी कभी रुकना, सोचना और दिशा का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति केवल लक्ष्य की तरफ भागता है, वह मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर रास्ते में उसने खुद को खो दिया तो वह मंजिल भी शून्य ही होगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को समझे बिना संसार को जीतना चाहता है, वह अंततः भ्रम की जाल में उलझता है। कभी दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते उन्होंने उसे पाने के लिए क्या खोया है। और कभी अपनी विफलता पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि यह संभव है कि तुम्हारी राह किसी बड़ी तैयारी की ओर ले जा रही हो। आत्मा के स्तर पर कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता।
वह चाहे हार हो या जीत। हर भाव, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि तुम किसी को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते तो कम से कम उसे झूठी उम्मीदें मत दो, क्योंकि भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सबसे गहरा पाप है। यह दिखता नहीं, लेकिन आत्मा को भीतर से तोड़ देता है। यह जरूरी नहीं कि हर मुस्कान खुशियों से भरी हो और हर चुप्पी कमजोरी हो। इसीलिए लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके अनुभवों से समझो। और यह समझ तभी आती है जब तुम स्वयं संवेदनशील होते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया तुम्हारी उपलब्धियों पर तालियां बजाएगी, लेकिन ईश्वर तुम्हारे इरादों पर दृष्टि रखता है। इसीलिए हर कर्म ऐसा करो जिसे करने के बाद आत्मा शांत हो जाए। यदि तुम्हारा कार्य केवल प्रशंसा पाने के लिए है तो वह क्षणिक होगा, लेकिन यदि उसका आधार सच्चाई है तो वह अमर हो जाएगा। आज के युग में बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम, लेकिन समझने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ ले, तो उसे अपनी जिंदगी का आशीर्वाद मानो और स्वयं भी किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करो, क्योंकि जो दूसरों के आंसुओं की वजह बनता है वह कुछ समय बाद उन्हीं आंसुओं के भार से टूट जाता है, लेकिन जो किसी की मुस्कान की वजह बनता है वह हर तूफान के बाद भी खिल उठता है। सच्चाई यह है कि हम सभी जीवन की किसी न किसी परीक्षा में हैं। कोई रिश्तों की उलझनों में, कोई आत्मसम्मान की लड़ाई में, कोई अर्थ की दौड़ में, लेकिन इन सब के बीच जो व्यक्ति अपना मूल्य खो बैठता है वही सबसे बड़ा पराजित होता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों की शुद्धता, अपनी नीयत की पवित्रता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। हर मनुष्य अपनी पहचान किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण से बनाता है, क्योंकि सफलता केवल अर्जित की गई वस्तु नहीं होती, बल्कि वह दृष्टिकोण होती है जो व्यक्ति को संघर्षों के बीच भी मुस्कुराना सिखा दे। जीवन में जिनके पास स्पष्टता नहीं होती वे हमेशा भ्रम में रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कहां जाना है और क्यों जाना है। लेकिन जिनके पास अपने उद्देश्य की गहराई होती है वे परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जब मनुष्य जान जाता है कि उसका होना किसके लिए अर्थ रखता है, तब वह हर असंभव परिस्थिति को भी संभव में बदल देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया तुझे तोड़ेगी, तुझे नीचा दिखाएगी, पर तू मत टूट, क्योंकि तू स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। हम में से अधिकतर लोग अपने डर से भागते हैं, लेकिन डर से भागने पर डर पीछा नहीं छोड़ता, वह भीतर और गहरा हो जाता है। डर को जीतने के लिए उससे गुजरना पड़ता है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी भीतर जलानी पड़ती है। जीवन में यदि कोई बात हमें बार बार ठोकर देती है तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि अंदर छिपा कोई अधूरापन है जो उत्तर मांग रहा है। यह उत्तर केवल तब मिलता है जब हम स्वयं से ईमानदारी के साथ संवाद करना सीखते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको पहले पहुंचना है। यह एक साधना है जहां हर व्यक्ति को अपनी गति से, अपनी शैली में चलना होता है। लेकिन हमारी भूल यह होती है कि हम तुलना करते हैं। हम अपनी यात्रा को दूसरों की दिशा और गति से तोलते हैं, और यही तुलना हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है। कोई व्यक्ति कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर वह भीतर से शांत नहीं है तो उसकी सफलता खोखली है, क्योंकि असली समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट, संतुलित और सच के साथ खड़ा होता है वही वास्तव में जीवन का स्वामी होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्वयं के भीतर ईश्वर को पहचान ले उसके लिए बाहर की कोई पहचान मायने नहीं रखती। आज की दुनिया दिखावे की हो गई है, जहां लोग अच्छे दिखने में विश्वास रखते हैं, अच्छे होने में नहीं। लेकिन समय हर चेहरे से नकाब हटा देता है और असली चेहरों को सामने लाता है। इसलिए अपने चरित्र को इतना सच्चा बनाओ कि तुम्हें कभी सफाई देने की जरूरत न पड़े। रिश्तों की दुनिया भी अब अपेक्षाओं से भारी हो गई है। लोग जुड़ने से पहले शर्तें रखते हैं, निभाने से पहले लाभ देखते हैं और भूल गए हैं कि सच्चा रिश्ता वह होता है
जो बिना बोले समझ जाए और बिना मांगे दे दे। जब तुम किसी की पीड़ा को महसूस करने लगो, बिना उसका दर्द सुने, तब जानो कि संबंध आत्मा से जुड़ चुका है। दुनिया में सबसे मूल्यवान वही लोग होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं को अपने मन से पकड़ पाते हैं, जो तुम्हारे मौन में छिपे अर्थ को पढ़ सकते हैं। पर आज लोग सुनते नहीं, जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं, और यही कारण है कि लोग पास रहकर भी दूर हैं। इस युग में अगर किसी ने संवेदनशीलता बचा ली तो वह इंसान कहलाने योग्य रह गया। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, ईश्वर का वरदान है, क्योंकि यही तुम्हें उस स्तर तक उठाता है जहां तुम्हारा मन किसी की पीड़ा को अपना मानकर हल्का करने की कोशिश करता है, और वही क्षण तुम्हारे भीतर मानवता का जागरण करता है। दुनिया में हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, पर बहुत कम लोग दूसरों को वह सम्मान दे पाते हैं जो वे स्वयं पाने की इच्छा रखते हैं। जबकि सच्चा सम्मान वह होता है जो बिना किसी ओहदे, बिना किसी उपलब्धि के, केवल मनुष्य होने के नाते दिया जाए। यही सम्मान संबंधों की जड़ों को गहराई देता है। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, यह अधूरेपन से ही सुंदर बनता है, क्योंकि यही अधूरापन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम पूर्ण हो जाएं, तो फिर सीखना, बढ़ना, जुड़ना सब रुक जाए। इसलिए अधूरा होना भी एक वरदान है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।